हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसी बाईपास। किस तरीके से हम आईसी को बाईपास कर सकते हैं और कौन कौन से फ़ोन के अंदर ऐसी आईसियाँ हैं जिनको हम बाईपास कर सकते हैं। बट यहाँ पर सर्किट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्किट सही से समझ में आती है तो आप उस आईसी को बाईपास कर सकते हो सर्किट को समझ के। तो फ़ोन के अंदर दो तरह की आईसियाँ यूज़ होती हैं, एक होती है एनालॉग आईसी और दूसरी होती है डिजिटल आईसी। ओके, अब डिजिटल का मतलब कि ऐसी आईसी जिसकी कंट्रोलिंग क्लॉक और डेटा यानी कि या तो I2C प्रोटोकॉल के जरिए कंट्रोलिंग होते हैं या फिर SPI प्रोटोकॉल के जरिए कंट्रोलिंग होती है। कोई भी आईसी फोन के अंदर लगी वो तीन कारण से ही आईसी फोन के अंदर लगाई जाती है। सबसे पहला, उस आईसी पे पावर दिया जाएगा और इस आईसी पे पावर आउट होगा, आउटपुट होगा जाके। अगर कोई डेटा वाली आईसी लगी है तो डेटा आउट करेगी, और कोई अगर आईसी है तो सिग्नल वाली है तो सिग्नल को आउट करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस आईसी को पावर मिला और पावर के जरिए कौन सी ऐसी पावर ऐसी तो पावर को आउट करेगी, डेटा ऐसी है एमएमसी तो डेटा को आउट करेगी, अगर सिग्नल WTR वगैरह है तो सिग्नल को आउट करेगी। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? पावर। कंट्रोलिंग के लिए क्लॉक डेटा I2C या SPI प्रोटोकॉल यूज होता है। तो जिस फोन के अंदर जब आप ट्रेसिंग करेंगे जहां पे क्लॉक और डेटा आपको देखने को मिलेंगी इन लाइनें, उस आईसी को आप बाईपास नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप बाईपास अगर आप करते हो सर्किट को देखकर समझकर, तो आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को जरूर मिलेंगे। भले ही आपका काम बन जाएगा लेकिन फोन कुछ ना कुछ वार्निंग या एरर या मैसेज आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके, अब जो एनालॉग आईसी है, अब एनालॉग आईसी के अंदर क्या है, इसका सिस्टम क्या है, वोल्ट इन या सिग्नल इन, वोल्ट आउट करेगी या फिर सिग्नल आउट करेगी। ओके, तो एनालॉग आईसी के अंदर क्या होता है, जैसे ओबीपी आईसी है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप बाईपास कर देते हो। तो कहने का मतलब हुए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक इनेबल सिग्नल होता है, तो इनेबल सिग्नल को बाईपास किया जा सकता है सर्किट के, अगर आप सर्किट अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी आईसियाँ यहाँ पे यूज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ओबीपी आईसी, आप ओबीपी आईसी को आप बाईपास कर सकते हैं। आरडीओ आईसी को भी आप बाईपास कर सकते हैं, आरडीओ आईसी। इसके बाद बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं फ़ोन के अंदर, उनको भी आप बाईपास कर सकते हो। हाल सेंसर जैसे यूज होता है फ़ोन के अंदर, तो हाल सेंसर को भी आप बाईपास कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से, जैसे एलडीओ है, कई जगह तो एलडीओ भी बाईपास हो जाते हैं या कई जगह बक कन्वर्टर भी बाईपास हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहां पर आपको क्लॉक और डेटा, यानी आईसी है बट वहां पर क्लॉक और डेटा की लाइन नहीं है, उस आईसी को आप बाईपास कर सकते हैं, वो भी सर्किट के अकॉर्डिंग। ये आप बात को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि एनालॉग आईसी को बाईपास कर सकते हैं, डिजिटल को नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं काम बन जाता है, बट समस्या यहाँ पे फिर वही आएगी, कुछ ना कुछ एरर आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं कम से कम दामों में? तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए पंकज कुशवाहा का ऐप, जहां आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट नाउ।